हम चलते हैं परपोषी पोषण। परपोषी पोषण होता क्या है? जो दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, जो दूसरे जीव पर निर्भर रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जो खुद से भोजन नहीं बनाता है उसे क्या कहते हैं? परपोषी पोषण कहते हैं। तो लिखिए ऐसे, वैसा जीव जो स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं और किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं उसे ही परपोषी पोषण कहते हैं। जैसे में हो जाएगा मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि। तो आप लोग समझ गए होंगे कि परपोषी पोषण होता क्या है। जो खुद से भोजन नहीं बनाता है, किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही परपोषी पोषण कहते हैं। चलिए अब इसका हम देख लेते हैं। परपोषी पोषण कितने प्रकार के होते हैं? परपोषी पोषण 3 प्रकार के होते हैं। परपोषी पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। चलिए तीनों प्रकार देख लेते हैं परपोषी पोषण का, तो कौन कौन प्रकार है। परपोषण के प्रकार देख लेते हैं। परपोषण के प्रकार होते कितने हैं? तो परपोषण पोषण के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। वो एक होता है प्राणी संपोषण, जिसे होलोजोइक भी कहते हैं, और दूसरा होता है परजीवी पोषण, और तीसरा होता है मृतजीवी पोषण। तो आप लोग समझ गए होंगे कि परपोषण पोषण के कितने प्रकार होते हैं। परपोषण पोषण के प्रकार होते हैं 3 प्रकार होते हैं, प्राणी संपोषण, परजीवी परपोषण और मृतजीवी परपोषण। तो चलिए अब हम प्राणी संपोषण देख लेते हैं। प्राणी संपोषण में होता क्या है, ये समझिएगा। जो कोई भी जीव भोजन को क्या करता है? निगल कर पचाता है, यानी कि निगल लेता है, उसे ही क्या कहते हैं? निगल कर, यानी कि निगल लेते हैं, खाते हैं और क्या करते हैं? निगल जाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही प्राणी संपोषण या होलोजोइक कहते हैं। जैसे में मनुष्य है, मनुष्य क्या करता है? भोजन को खाता है, निगल जाता है, और क्या करता है? चबाता है और निगल जाता है, और निगलने की इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण। ऐसे जीव को क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि प्राणी संपोषण किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए मनुष्य, मेंढक, ये सब क्या है? ये सब निगल लेता है भोजन को, इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही प्राणी संपोषण कहते हैं। तो आइए तो चलते हुए देखिए, वैसा जीव जो अपने भोजन को निगल कर खाते हैं। देखिए निगल कर पचाते हैं, लिखिए निगल कर पचाते हैं। तो वैसे जीव को क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण कहते हैं। प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे में लिख लीजिए मनुष्य, मेंढक, जैसे में मनुष्य, मेंढक, कुत्ता इत्यादि कर दीजिए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि प्राणी संपोषण होता क्या है। तो वैसा जीव जो भोजन को क्या करता है? निगल कर पचाता है या निगल लेता है, उसे ही क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण कहते हैं या होलोजोइक पोषण कहते हैं। तो समझ गए होंगे कि प्राणी संपोषण किसे कहते हैं। तो चलिए अब दूसरा देख। तो चलिए अब हम परजीवी पोषण देख लेते हैं। परजीवी पोषण होता क्या है। जैसे मान लीजिए अस्थायी या अस्थायी रहकर क्या करता है? अपने भोजन को ग्रहण करता है, उसे ही क्या कहते हैं? उसे परजीवी पोषण कहते हैं।
तो जैसे मान लीजिए अमरवेल, जू, फीता कृमि, ये सब क्या है, ये सब परजीवी पोषण है। जैसे मान लीजिए जो क्या बोले अभी, जू जू है, जू जो है क्या करता है, हमारे बाल यानी कि हमारे सिर में रहता है और क्या करता है, हम हमें हमारे शरीर को क्या करता है, वहीं रहकर क्या करता है, अपना भोजन ग्रहण करता है। उसे क्या कहते हैं, उसे ही परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे मैं मान लीजिए अमरबेल, अमरबेल जो होता है क्या करता है, वो एक लत्ती की तरह, लत्ती मतलब समझते हैं, जो कोई पौधा होता है ना उसे लत्ती जैसे बोलते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, वो दूसरा दूसरा पेड़ को क्या करता है, लपेट लेता है। दूसरा पेड़ को लपेट कर और क्या करता है, उस पेड़ को बुरी तरह से क्या करता है, बहुत ही सुखा देता है या पतला कर देता है। उसे वृद्धि होने नहीं देता है, पूरा जकड़ लेता है और वो अपना भोजन प्राप्त करता है। उसे ही क्या कहते हैं, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए फीता कृमि जो बोले, वो क्या करता है, हमारे पेट के यानी कि आंत में रहता है और क्या करता है, हमारे भोजन को क्या करता है, वो ग्रहण करता है यानी कि खाता है। और फिर क्या होता है, हमारे शरीर में विकास नहीं होने देता है। तो चलिए परजीवी पोषण देख लेते हैं, जो परजीवी पोषण होता क्या है। देखिए, वैसा जीव जो अस्थाई या अस्थाई रहकर अपना भोजन ग्रहण करता है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे में अमरबेल हो गया, जू हो गया, और क्या बताए थे, फीता कृमि, ये सब क्या हो गया, या इत्यादि कर दीजिए। ये सब जो परजीवी पोषण है वो क्या करता है, ये अमरबेल जो लत्ती टाइप का होता है और क्या करता है, कोई भी पेड़ को जकड़ लेता है और अपना अपना पोषण यानी कि अपना जो क्या करता है, भोजन भोजन ग्रहण करता है, उसे ही क्या कहते हैं, तो परजीवी पोषण अमरबेल वही करता है। जो जो हमारे माथा में होता है, यानी हमारे माथा यानी सिर में होता है और क्या करता है, वहां से अपना भोजन प्राप्त करता है। फीताकृमि जो होता है हमारे क्या होता है, शरीर के अंदर यानी पेट के अंदर जो होता है आंत में, वो फीताकृमि क्या करता है, अपना भोजन ग्रहण करता है। तो ये क्या हुआ, अस्थाई या अस्थाई रूप में रहकर क्या करता है, वो अपना भोजन प्राप्त करता है। उसे क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि परजीवी पोषण होता क्या है। तो चलिए अब हम एक और है मृतजीवी पोषण, वो पढ़ लेते हैं। मृतजीवी पोषण होता है, मृतजीवी पोषण के बारे में। मृतजीवी पोषण होता क्या है ये समझते हैं। मृतजीवी पोषण जो कोई मरा हुआ यानी मृत मृत शरीर को क्या करता है, ग्रहण करता है, या सड़े गले पदार्थ को ग्रहण करके अपना भोजन ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कोई क्या है, मृत शरीर है, और उसे क्या करेगा, ग्रहण करेगा भोजन के रूप में, उसे क्या कहेंगे, उसे मृतजीवी पोषण कहेंगे। और सड़े गले पदार्थ को क्या करता है, जैसे मान लीजिए कवक, कवक जो है सड़े गले पदार्थ को क्या करता है, ग्रहण कर लेता है, उसे ही क्या कहते हैं। तो वो सब का किस में आ जाएगा, तो मृतजीवी पोषण में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कुछ बैक्टीरिया जो होता है वो क्या करता है, सड़े गले पदार्थ को, जैसे मान लीजिए पाव रोटी है, चाहे कोई भी चीज है, क्या है, सड़े गला पदार्थ है, वो मान लीजिए किसी पर किण्वन प्रक्रिया होकर सर गल गया पूरे से, उसमें सर के क्या क्या होता है, पूरे गल जाता है। और गलने के बाद क्या होगा, उसी को क्या करेगा, वो ग्रहण करेगा अपना भोजन के रूप में, तो उसे ही क्या कहेंगे, मृतजीवी पोषण कहेंगे। या ऐसे देखे होंगे कोई जीव मरा हुआ रहता है तो उसे क्या होता है, छोटे छोटे बैक्टीरिया जो होता है वो अपना उसमें उपज हो जाता है, यानी कि उग जाता है, या वो जन्म ले लेता है उसमें, और क्या करता है, वही उसी को क्या करता है, ग्रहण करता है। तो उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही मृतजीवी पोषण कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि इसका डेफिनेशन होता क्या है। ठीक है, वैसा जीव जो मृत मृत जीव या सड़े गले सड़े सड़े गले पदार्थ को ग्रहण करते हैं, तो वह जीव
मृतजीवी पोषण कहलाता है। तो वह जीव मृतजीवी पोषण कहलाता है। जैसे में क्या हो जाएगा, कवक और कुछ बैक्टीरिया जो होता है, कुछ बैक्टीरिया इत्यादि कर दीजिए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मृतजीवी पोषण होता क्या है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर कल पढ़ेंगे। तो अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। अगर चैनल को सब्सक्राइब किए हुए तो अच्छी बात है, अगर नहीं किए हुए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक लाइक तो बनता है, अगर कुछ समझ में आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।